शेरी मजमूआ मुख्तलिफ एक तनकीदी जायज़ा। शायरी एक शऊरी अमल का नाम है। बिलाशुबा इसमें तख्लीक कार का लाशऊर भी एक ख़ास तौर पर पस मंज़र में कार फरमा रहता है। शायराना अमल के हवाले से कदीम नुक्ता नज़र ये है कि अहले यूनान मानते थे कि शायरी की देवियाँ शायर के हवास को मुअत्तल करके उसकी ज़ुबान से शायराना कलाम करती हैं। इस हवाले से शायर की अपनी ज़ात फ़कत एक मोहरे की सी रह जाती थी। अरब में मशहूर था कि शायरों के पास जिन होते हैं जो उनके पास कलाम लेकर आते हैं। इसी से मिलता जुलता तसव्वुर ईरान यानी फ़ारस में था कि शायरी का एक फ़रिश्ता है जो शायर के पास कलाम लेकर आता है। इसे सरोश कहते हैं। गालिब का ये शेर इसी तसव्वुर की नुमाइंदगी करता है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। जदीद अदबी तनकीद में T.S. एलियट ने शायराना जहन की कार फरमाई के हवाले से इसे एक साइंसी मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि फास्फोरस के कीमियाई अमल में प्लाटिनम की मौजूदगी ज़रूरी है। इस अमल में ना तो प्लाटिनम सरफ होता है और ना उस पर किसी किस्म की कोई चीज़ असरअंदाज होती है, बस उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। एलियट की ये मिसाल अव्वल तो कदीम ख्याल की ही एक कॉन्टीन्यूटी है, दूसरे साइंसी हवाले से भी ये मिसाल गलत है। हवाले के तौर पर जमील जालवी साहब की किताब देखी जा सकती है T.S. एलियट। इस मिसाल को अगर दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी शायर सिर्फ एक आला कार बनकर रह जाता है। मैं शायरी को एक शऊरी अमल समझता हूँ, ऐसा शऊरी अमल जो शायर के वजूद, इदराक और उसके इरादे से ताल्लुक़ रखता है। इस हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नुक्ता नज़र ज़्यादा मोतबर लगता है। खुश्क सेरों तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसरे तर की सूरत। एक मिसरे तर के लिए शायर को कावे सख्त जानी के अमल से गुजरना पड़ता है। इस अमल में शायर की पूरी ज़ात अपनी तमाम तर तख्लीकी सलाहियतों के साथ बरूए कार आती है। शायरी बेख्तियारी के लम्हों की बाज़गश्त है। शायरी बेख्तियारी के लम्हों की बाज़गश्त है। एक कर्ब, एक मुसलसल अज़ियत, होने और ना होने के बीच की कैफियत, नासूदगी और बेगानगी का अंदोहनाक एहसास शायर के हसास जिगर को हर वक्त नोचता रहता है। इन कैफियत की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, कलाम में तासीर उसी तनासब से बढ़ जाएगी। मजीद अमजद ने कहा था, यकीने मर्द की नींदों से खेलती रूहो, हमारी जीस्त का एक दिन कभी बसर तो करो। यकीने मर्द की नींदों से खेलती रूहो, हमारी जीस्त का एक दिन कभी बसर तो करो। या ये सतरें, या मजीद अमजद की ये सतरें तख्लीकी अमल की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ कोई मोबाइल है जो वाइब्रेशन जी या ये सतरें मजीद अमजद की ही हैं, तख्लीकी अमल की तरफ इशारा करती हैं। तब मैं था और दिल की जवाला धुआं धुआं, जंजीरें तप गई मेरी लेकिन न कट सकी। मैं जल बुझाए साथ के शोलों के दरमियां, तेरे इरादा बख्श बुलावे के बावजूद सहमा रहा मैं कैद गए रस्मो राह में। मैं मानता हूँ मैंने बगावत ज़रूर की, जबरे ज़माना से नहीं तेरी निगाह से। इस सारी तमहीद का मुद्दा ये है कि आफ्ताब अहमद की किताब मुख्तलिफ अव्वल ता आखिर एक वजूदी इजहार का मजमुआ है। इस किताब की इनफरादियत ये है कि इसमें शायर हमें अपने पूरे तख्लीकी कद से खड़ा नज़र आता है। वो जानता है कि शायराना अमल क्या है और उसकी अजीम तरीन रवायत किसे कहते हैं। वो बहुत से फ़िक्री और तनकीदी मुबाहिस से भी आशना है और सबसे बड़ी बात
ये कि वो अपने वजूद का मुकम्मल इदराक रखता है। उसने अपने तख्लीकी जौहर को तलाश लिया है। बतौर एक अकाई और फ़र्द के उसे अपने होने का भरपूर एहसास है। इस कायनात में मौजूदगी का एहसास ही इसकी वजूदी असास का बुनियादी नुक्ता है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इनफरादी सतह पर एक बड़ा कारनामा यह भी है कि इंसान बजाते खुद अपनी सलाहियतों का दुरुस्त इदराक रखे और उसे मालूम हो कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसके इख्तियार में कैसी बेख्तियारी है और उसकी बेख्तियारी में कैसा इख्तियार है। ये दुनिया एक आईना खाना होने के साथ साथ फरेब नज़र भी है। इस फरेब के अंदर कोई चेहरा, कोई सूरत, कोई खदो खाल वज़ा कर लेना ही तख्लीकार का एजाज़ है। इस ज़िमन में आफ्ताब अहमद के चंद इशार देखें। राह जाती है खिरद ही से जुनूं की जानब, मैं तयक्कुन की तरफ वहमो गुमा से आया। वो खदो खाल से मुमकिन ही नहीं था अहमद, मुझ पे जो रंग ना होने के निशान से आया। फिर वो कहते हैं साहिब तुझे है फिक्रे खदो खाल तो होगी, मुझको पहुंचना है ना होने के निशान तक। अगला शेर जो है वो बड़ा काबिल गौर है। देखो तो जरा आके कभी मेरा लाओ, मैं आग हूँ वो आग के रोशन है धुआं तक। मैं आग हूँ वो आग के रोशन है धुआं तक। मैं आग हूँ वो आग के रोशन है धुआं तक। ये ज़ाहिर और बातन की तवानाई को बुरुए कार लाने की गैर मामूली सलाहियत है। आफ्ताब अहमद के महसूस करने की सलाहियत बहुत मुअस्सर है। इस गज़ल के दो शेर देखें। अपनी तामीर कर रहा था मैं, लोग समझे थे इन हदाम मेरा। रात दरिया से खूब बातें की, रात पानी पे था क़याम मेरा। उनकी शायरी का दूसरा मजमूई रवैया रजायत पसंदी और हौसला मंदी है। वो दुश्वारी से घबराते नहीं हैं, इख्तलाफ उन्हें बददिल नहीं करता, बल्कि मुज़ाहमत के अमल से गुजरते हुए शायर एक ज़हनी और कल्बी सुकून के अमल से गुजरता है। अक्सर औक़ात मुज़ाहमत, मुखालफत या मुखासमत शायर के लिए महमेज़ का काम करती है। दुश्वार रास्ता उसे पसंद है। जिस राह पर सब आसानी से चले जा रहे हों, शायर के लिए ये रास्ता काबिल कबूल नहीं। वो अपने लिए एक अलग रास्ते का तयन करता है। ये वो रास्ता है जो दीगर रास्तों से कठिन होते हुए मुख्तलिफ है। यही वजह है कि आफ्ताब अहमद के इस शेरी मजमूए का उन्वान मुख्तलिफ है। इस हवाले से कुछ इशार देखिए। बस इतनी बात ने सबको मेरे खिलाफ किया, एक आईने पे लगा जंग मैंने साफ किया। अजब तरह की है मुझसे मुखासमत मेरी, उसी का साथ दिया जिससे इख्तलाफ किया। और फिर कहते हैं कि अब होने को हैं मुश्किलें आसान हमारी, फिरती है परेशानी परेशान हमारी। अगला कुछ ख्वाब पसे चश्म सलामत हैं अभी तक, क्या कहने अब ऐसी भी आंखें नहीं वीरान हमारी। इस गजल में तो शायर ने अपने अंदाज़े ज़ीस्त को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। राख होती हुई एक नींद को अंदाज़ा है, आँख पर मुर्दा मेरी ख्वाब तरोताज़ा है। अपनी मुश्किल भी कोई मुश्किल है आसानी की, अपनी मुश्किल भी कोई शक्ल है आसानी की। गौर से देखो तो दीवार भी दरवाजा है। अपनी मुश्किल भी कोई शक्ल है आसानी की, गौर से देखो तो दीवार भी दरवाजा है।
गुल तो परतो है मेरी ज़ात की गुलकारी का, और खुशबू मेरा बिखरा हुआ शराजा है। कर नहीं सकती खदो खाल को धुंधला अहमद, ये नई धूल भी चेहरे पे मेरे गाजा है। मज़कूरा बाला फिक्री रवैयों के अलावा आफ्ताब अहमद की शायरी का एक बड़ा मौजू होने और ना होने का मसला है, जो एक अलग मजमून का तकाजा करता है। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ कि एक तहरीर या एक मजमून किसी तसनीफ की तमाम तर खूबियों खामियों का अहाता कर ले। इसलिए बहुत से पहलू ऐसे हैं जो मुझसे बाद में आने वाले मुकर्रीन बयान करेंगे। आखिर में मुझे इतना कहना है कि ज़िंदगी एक हसास इंसान के लिए एक बारे गिरा है। ये इतनी खूबसूरत नहीं जितनी नज़र आती है, मगर हसास और सोचने वाला जहन ही इसकी बदहैतियों का इदराक रखता है। अहमदुद्दीन कासमी ने कहा था, एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आँख का बीना होना। फ्रांस के मुनफरद शायर राम्बो ने अपनी अकलौती शेरी तसनीफ, जिसका उन्वान अ सीज़न इन दी हेल रखा, उसने इस किताब में दुनिया को एक दोज़ख का मौसम करार दिया है। ऐसा कहने में वो हक बजानब भी था, क्योंकि जिस तरह की अंदोहनाक ज़िंदगी उसने बसर की, वही ऐसे तख्लीकी तजर्बे से गुज़र सकता था। उसका डॉक्टर साहब एक लाइन सुनिएगा जो मग्ज़ है, मियाँ साहब आपकी भी नज़र, हाशमी साहब। वो कहता है कि दोज़ख की फ़िज़ा मुनाजात की मुतहम्मल नहीं हो सकती। शायर ये सारा कर बर्दाश्त करता है, मगर अपने अहद के लोगों के लिए और आने वाले अहद के लोगों के लिए एक पुरसुकून, खूबसूरत और मिसाली दुनिया के दर पर दस्तक देता है। कांटों के बदले फूलों की सौदागरी करता है, नाउमीदी के वतन से उम्मीद के खोशे चुनकर लाता है। यही काम आफ्ताब अहमद ने अपने इस शेरी मजमूए मुख्तलिफ में किया है। शायद एक रूसी कहावत है कि शादी के दिन दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं होती। आज की शाम मुख्तलिफ एक इंतहाई खूबसूरत किताब है, जिससे खूबसूरत किताब और कोई नहीं।